जिस बात का डर था वही हुआ। जी हां, लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि 3 सालों से लगभग जिसका इंतजार किया जा रहा है, जिसके एग्जाम 22 से 27 सितंबर तक होने थे, उसमें अब फिर से नया लाग लपेट करके उस बहाली को लटकाना और उसमें पीटी मेंस करवाना, यह कहीं से अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। यह बिल्कुल जो है नियम के खिलाफ है, क्योंकि आप जिस तरह से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 लिए, उस तरह से परीक्षा क्यों नहीं ले पा रहे हैं? दरअसल सरकार है, उसकी व्यवस्थाएं हैं, शासन प्रशासन है, नियम बनाने का वो पावर और अधिकार तो रखती ही है, तो उसका इस्तेमाल तो जरूर करेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी की तमाम परीक्षाओं के लिए। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 हो और एईडीओ हो, जो सिर्फ एक स्टेज की परीक्षाएं थी, उसे अब 2 स्टेज का बना दिया गया है, यानी कि अब पीटी और मेंस दोनों होंगे। तो अब यह समझिए कि 3 सालों से जो छात्र इंतजार कर रहे थे वो तो बेवकूफ बन गए, फिर उनका तो इंतजार पे पानी फिर गया। क्योंकि अगर पीटी आप 2026 में लेते हैं तो मेंस 2027 में होगा। इसकी क्या गारंटी है कि पीटी और मेंस सही समय से हो जाएंगे? लेकिन अभी जो है ये नियम सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर जो है बीपीएससी को कहा है। अब बीपीएससी अंतिम निर्णय लेगी। आपको बता दें, जो लेटर है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को कहा है कि आप एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित कर सकते हैं। इसकी स्वीकृति दे दी है। तो अब फाइनल फैसला बीपीएससी को करना, आयोग को करना है कि क्या वो एईडीओ हो या टीआरई 4 हो या जो भी एकल सिंगल डे एक दिन की परीक्षाएं हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा है, उसे क्या आप वो दो परीक्षा में बदलेंगे? यानी कि अब दोयम स्टेज से छात्रों को गुजरना होगा। आपको बता दें कि सीधा सीधा अगर हम कहें तो टीआरई 4 वालों के साथ नाइंसाफी हुई है। क्यों? क्योंकि वो इस इंतजार में थे और इस हिसाब से तैयारी कर रहे थे कि सिर्फ एक एग्जाम होगा, क्योंकि पुराने पैटर्न के आधार पे, पुराने ढर्रे पे छात्र तैयारी कर रहे थे। अब वो पैटर्न तो खत्म हो गया। अब छात्र जो है नए तरीके से सोचेंगे कि क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन अब हम आपकी जानकारी के लिए ये बातें बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको कहा है कि हाँ, आप स्वीकृति हम देते हैं, आप कर सकते हैं। तो अब इसमें फाइनल फैसला जो है वो बीपीएससी को करना है कि भैया हम 2 स्टेज में लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। इस बारे में अब बीपीएससी की तरफ से ही कोई आधिकारिक बयान या प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट जारी होगा, तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या टीआरई 4 हो या एईडीओ हो या तमाम जो एकल स्तरीय परीक्षा होती है, वनडे परीक्षाएं होती है, उसमें क्या बीपीएससी खुद भी पीटी मेंस कराने के मूड में है या नहीं, ये तो उस लेटर से जाहिर होगा। लेकिन अब जो है जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट था कि हाँ, हम जो है आईएएस से ज्यादा योग्य शिक्षक चाहते हैं, तो उसमें वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसने अब आईएएस से ज्यादा योग्य शिक्षक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को तमाम जो है उस पर ठीकरा फोड़ते हुए और अब बीपीएससी के पास इस मामला को भेज दिया है और अब बीपीएससी जो है इसमें फाइनल निर्णय लेगी। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभ्यर्थी जो 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, आखिर आप भी बताइए, भारत में इतनी एकल परीक्षाएं होती है, तमाम हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी परीक्षाएं, एक ही परीक्षा होती है, उसके पेपर लीक तो धांधली, सेटिंग, भ्रष्टाचार उसमें नहीं होते हैं। फिर आप क्यों इतना डरे? क्या आपकी एग्जाम एजेंसी फेल है या फिर आपके अंदर वो दमखम नहीं है कि एक ही बार में परीक्षा ले सके? कहीं ना कहीं फेलियर तो इसके अंदर जरूर है, जिस वजह से इसे छुपाने के लिए और परीक्षा भर्तियों को लटकाने के लिए इस तरह की विभाग तैयारी कर रहा है। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आपके मन में कोई विचार है तो उसको कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए खबर पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद।